तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानी, हो सकता है आपने भी नाम सुना होगा पंचतंत्र का। तो इसका और गैम्बलिंग का क्या संबंध हो सकता है, तो इस बारे में हम बातें करेंगे। और इसमें क्या है, डेली या जब भी हम वीडियो बनाएंगे, जब भी गेम प्ले होगा, तो एक ना एक कहानी के साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे। और टोटल इसमें 101 कहानियाँ हैं, तो 101 दिन हमें इसमें लग जाएंगे। एक एक कहानी को हम एक दिन लेंगे और उससे क्या हम सीख सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं कि पंचतंत्र क्यों शुरू हुआ, क्या होता है, क्या है, ये है क्या। तो बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसके 3 लड़के थे जो बुद्धिमान नहीं थे, मूर्ख थे। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे मूर्ख हैं और जो मेरा राज्य है वो इन्हीं के पास जाएगा, तो इन्हें बुद्धिमान कैसे बनाया जाए। और ये पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो इन्हें कैसे पढ़ाई लिखाई में इनकी रुचि जगाई जाए। तो इसके लिए मंत्री है, उन्होंने बोला कि एक जो ज्ञानी पुरुष हैं गांव में, तो आप उनको बुला लाइए, वो इनको सिखा देंगे। तो वो जो ज्ञानी पुरुष हैं, विष्णु शर्मा उनका नाम है, जिन्होंने ये पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी। तो उन्होंने बोला कि मुझे आप 6 महीने दे दीजिए, मैं आपके बेटों को शिक्षा दे दूंगा। तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी और उन्हीं कहानियों को वापस से जोड़ा इस किताब के अंदर, जो इसका नाम है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की जो पहली कहानी है उसको हम आज सीखते हैं उससे। तो कहानी का नाम है नटखट बंदर। तो कहानी में होता क्या है कि एक बार एक राजा होता है जो मंदिर बनवाता रहता है, ठीक है। तो मंदिर बनाने के लिए जो कारीगर होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं और कुछ बंदर वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो देखते रहते हैं उसको, और फिर जब वो खाना खाने चले जाते हैं कारीगर, तो वो बंदर सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या सामान है, तो इसलिए वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। और छेड़छाड़ करते करते उन बंदरों को खुद को ही चोट लग जाती है, और वो उसको चोट लगने के कारण वो घायल भी हो जाते हैं बंदर। तो बस ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी का जो शिक्षा मिलती है वो है कि दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो जो नैतिक शिक्षा है उसी से हम सीखेंगे कि क्या मतलब है इसका, कि दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो पहला तो ये है कि जिस बारे में भी हमें समझ कम है उसमें हमें ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, और हमें ज्ञान कम है उस बारे में, तो हमें उस ज्ञान को स्वीकार कर लेना चाहिए। किस काम में हम नहीं जानते हैं, तो जो जानता है वही इस काम को करेगा, हम नहीं करेंगे। तो बात आती है कि गैम्बलिंग में इससे क्या सीख सकते हैं हम। तो देखिए, इससे यही सीख सकते हैं कि जो भी डीलर होता है गैम्बलिंग में, जो भी पत्ते बांटता रहता है उसको डीलर बोलते हैं। तो उससे उस जो वो गेम चला रहा है, हमें पहले वो गेम समझने हैं। ऐसे नहीं गए और लगा दी बज्जी और हार गए या जीत गए, ऐसे नहीं करना है। जो डीलर है उसके आपको कम से कम 10 गेम हिस्ट्री है, उसको आप देख लो, पैटर्न देख लो कि वो क्या पैटर्न चला रहा है, और उस हिसाब से आपको बैट लगानी है, और आराम से लगानी है, शांति से लगानी है, समझ कर लगानी है। तो गेम जो चलते हैं वो या तो सीरीज चलती है या उल्टा चलता है। सीरीज़ का मतलब होता है कोई ना कोई पैटर्न चल रहा होगा, या तो एक ही प्लेयर जीत रहा होगा बार बार, या कुछ टाइम के बाद वापस दूसरा जीत रहा होगा। जैसे 2 प्लेयर हैं ए और बी, तो ए वो जिता रहे होंगे, हो सकता है 10 बार जिता दे, 20 बार जिता दे, तो हमें उस हिसाब से ही खेलना है, ए को ही जिताना है। या फिर हो सकता है 3 बार ए कर रहा हो, 3 बार बी कर रहा हो, फिर 3 बार ए कर रहा हो, फिर 3 बार बी कर रहा हो, या ए बी ऐसे चला रहा हो। तो जो भी पैटर्न है उसको समझ के ही हमें बैट लगानी है, आड़ा तिरछा नहीं खेलना है। तो डीलर को समझ के ही बैट लगानी चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। और वैसे भी अगर जीवन में हम इसको उतारेंगे कि दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाए, जिस बारे में हमें नॉलेज नहीं है उस बारे में हम शांति रहें, चुपे रहें, तो इससे भी हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आज की जो कहानी है उससे हमने यही सीखा कि डीलर के साथ चलना है, उल्टा नहीं खेलना है।
जैसी सीरीज चल रही है या जैसे गेम चल रहे हैं उन्हीं गेम के हिसाब से हमें खेलना चाहिए। और बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें देखते हैं कैसी कहानी आएगी और क्या क्या हम उससे सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।